तो साथियों, हम सब इसी विषय पर चिंतन कर रहे थे कि जब जीवन में श्रद्धा का आगमन होता है तो समर्पण का भाव बढ़ता है, विश्वास जन्म लेता है और उपासना का क्रम प्रारंभ हो जाता है। पर ये उपासना का तात्पर्य क्या है? उपासना का तात्पर्य है पास बैठना, और पास बैठने की प्रक्रिया उपासना कहलाती है। पर किसी के पास जाकर के बैठ जाना सांसारिक दृष्टि से मित्रता हो सकती है, सांसारिक दृष्टि से संगत हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम किसी के पास बैठते हैं तो उस प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। हमें यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से समीपता को बढ़ाने की प्रक्रिया संपन्न करने की आवश्यकता है। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। तो किसके पास बैठना? ऐसी ईश्वरीय सत्ता के पास बैठना जिसके पास बैठने पर हमें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा आध्यात्मिक लाभ जिससे जुड़ करके हमारे जीवन में सद्गुणों की अभिवृद्धि हो सके, सकारात्मकता की अभिवृद्धि हो सके, हमारे भीतर उदारता, सहनशीलता, आत्मबल बढ़ सके। ऐसी सत्ता के पास बैठना और ऐसी सत्ता के पास बैठ जाने की प्रक्रिया ही उपासना कहलाती है। वास्तव में शरीर से किसी के पास रहने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। विशेष लाभ अगर मिलता भी है तो वो लाभ केवल शारीरिक ही हो सकता है। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए शरीर की निकटता के मात्र से काम नहीं चलेगा। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए शरीर की निकटता महत्व नहीं रखती। विशेष लाभ प्राप्त तब हो जाता है जब व्यक्ति मन से निकट हो जाता है, हृदय से निकट हो जाता है। हम अनुभव कर सकते हैं, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और उन शिष्यों के साथ शिष्यों ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव स्वर्ग और नरक किसे कहते हैं? गुरु ने कहा कि हम तुम्हें जीवंत उदाहरण देकर के, प्रत्यक्ष उदाहरण देकर के समझाते हैं कि स्वर्ग और नरक किसको कहते हैं। एक स्थान से गुजरे और एक परिवार के सामने गुरु खड़े हो गए। उस परिवार में सब लोग बहुत प्रेम से, सौहार्द से, स्नेह से, परस्पर तालमेल बिठा करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए बहुत भाईचारे के साथ अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे। सो गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि बेटा, जहां ऐसा वातावरण हो, इस वातावरण को ही स्वर्ग कहते हैं। जहां कोई क्लेश न हो, कोई कलह न हो, कोई मनोमालिन्य न हो, हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति एक दूसरे की प्रशंसा करता हो, एक दूसरे को सम्मान देता हो, एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता हो, उसी स्थान को स्वर्ग कहते हैं। थोड़ी दूर जाने पर नरक का भी दर्शन कराया। पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, सास बहुएं आपस में किचकिच कर रही हैं, किसी की किसी से बनती नहीं है, किसी का किसी से सामंजस्य नहीं बनता, कोई किसी को सम्मान देना नहीं चाहता। सब एक दूसरे की कमियों को ही ढूंढ करके सब एक दूसरे को अपमानित करना चाहते हैं, सब एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। वहां न कोई धर्म है, न कोई नीति है, न कोई मर्यादा है, न कोई अनुशासन है, ना ही कोई संकल्प है, न कोई कार्य पद्धति है, न कोई अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। गुरुजी ने कहा कि बेटा, धरती पर नरक देखना हो तो ऐसे ही परिवार में जाकर के देखा जा सकता है जहां ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो उन शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, जब वो दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे और उनके बच्चे भी जब आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो वो इतना जोर जोर से चिल्ला के क्यों बोल रहे थे? क्या झगड़ा करते समय व्यक्ति के कानों की सुनने की क्षमता कमजोर हो जाती है क्या? आखिर इतनी तेज बोलने की आवश्यकता क्या है? जितने पास वो बिना झगड़ा के भी थे, उतने ही पास तो वो झगड़ा करते समय भी थे। पर जब झगड़ा नहीं कर रहे थे तब तो वो बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। लेकिन जब झगड़ा करने लगे तो उनकी शारीरिक दूरी तो रत्ती भर भी बदली नहीं, जितनी थी उतनी ही।
उसके बावजूद भी फिर जोर जोर से व्यक्ति क्यों चिल्लाने लगता है? तो गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि बेटे, शरीर की निकटता मायने नहीं रखती। शरीर पास में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब व्यक्ति के बीच में मनमुटाव हो जाता है, व्यक्ति के बीच में मनोमालिन्य हो जाता है, व्यक्ति के बीच में बैर भाव आ जाता है, तो शरीर भले निकट रहे, उनके दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं, उनके मन की दूरी बढ़ जाती है, उनकी भावनाओं की दूरी बढ़ जाती है, उनके विचारों की दूरी बढ़ जाती है। और वो इतनी दूरी बढ़ जाती है कि वो पूरी ताकत लगा करके भी, चिल्ला करके भी अपनी बात कहें तो भी कोई एक दूसरे की बात को न सुन पाता है, न समझ पाता है, न सुनने को तैयार होता है। शरीर की निकटता से कोई लाभ मिलता नहीं है। शरीर की निकटता से शरीर का लाभ भले मिल सकता है, पर साथियों मन का लाभ कभी प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मिक लाभ कभी प्राप्त नहीं हो सकता, भावनात्मक लाभ कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और वहीं जब मन मिलता हो और भावनाएं मिलती हो और विचार मिलता हो और जीवन में आपस में सामंजस्य हो, आपस में तालमेल अच्छी हो, बात बन जाती हो, तो व्यक्ति शरीर की दृष्टि से कितना भी दूर रहे, वो मोबाइल से थोड़ी सी बात कर लेने से भी कितना आनंद अनुभव करता है, कितना मन उसका प्रसन्न रहता है। 2 पल की बातें भी पूरे दिन भर की उमंग, उत्साह और आनंद को बनाए रखती हैं। पर शरीर की निकटता रहे लेकिन मन की निकटता समाप्त हो जाए, भावनात्मक दूरी बढ़ जाए, आत्मिक दूरी बढ़ जाए, तो फिर आदमी कितना भी चिल्लाए, कितना भी संपर्क में रहे, उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, उपासना में जब पास बैठने की बात कही जाती है तो ये पास बैठने की प्रक्रिया शारीरिक दृष्टि से नहीं होती, ये पास बैठने की प्रक्रिया मानसिक दृष्टि से होती है, ये पास बैठने की प्रक्रिया भावनात्मक दृष्टि से होती है। शरीर हमारा कोसों दूर रहे, शरीर हमारा मीलों दूर रहे, लेकिन मन की दूरी अगर मिट जाए, भावनाओं की दूरी अगर मिट जाए, तो फिर आप ये अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में जीवन में आनंद आ जाता है। उपासना में तन की नहीं, मन की दूरी को मिटा करके मन से संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी उपासना जब घटित होने लगती है तो जीवन में फिर सद्ज्ञान बढ़ने लगता है, जीवन में फिर सद्भाव बढ़ने लगता है, जीवन में फिर श्रद्धा बढ़ने लगती है। तो मन को किससे मिलाया जाए, मन को किससे जोड़ा जाए, भावनाओं को किससे जोड़ा जाए, भावनाओं को किससे मिलाया जाए, यदि इन प्रश्नों पर चिंतन करके देखें तो फिर इस संसार में तो ऐसा कोई है नहीं जिससे मन मिला करके मन को संतुष्ट किया जा सके। इस संसार में तो कोई ऐसा है नहीं जिससे भावनाओं का संबंध हो और उससे कभी कोई दुख न मिले, कभी कोई कष्ट न मिले। चाहे वो पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे शत्रु हो, कोई भी हो, उससे आप अपने मन के तार को जोड़ करके देखिए। उस मन के तार के जुड़ जाने के पश्चात उलझने ही बढ़ेंगी। हमें लगेगा जरूर कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, पर साथियों हर दृष्टि से गड़बड़ ही गड़बड़ होता है। वो हमारे मन की बात करें तब तो कुछ पल के लिए अच्छा लगेगा, पर जिस दिन उन्होंने हमारे मन के विपरीत बात की, मन के विरोध में कहा कुछ, बस उसी क्षण सारा प्रेम, सारा स्नेह, सारा लगाव, सारी आत्मीयता पर पानी फिर जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है, सब धूल में मिल जाता है और सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए संसार में ऐसी सामर्थ्य, ऐसी पात्रता किसी के पास है नहीं जो हमारे मन को उत्कृष्टता प्रदान कर सके, जो हमारी भावनाओं को श्रेष्ठता प्रदान कर सके। इसलिए संसार से अपने मन को जोड़ लेने से जीवन में केवल और केवल दुख, केवल परेशानियां, केवल कष्ट और केवल क्लेश ही प्राप्त होता है। इंसान ही नहीं, इस संसार का कोई भी जीव हो, यदि वो अपने मन के तार को संसार से जोड़े तो उसका मन हमेशा दुख ही पाएगा, सुख कभी नहीं पा सकता। उसका कारण ये है कि मन की जो संतुष्टि है, मन को जो चाहिए, मन को जो शांति चाहिए, वो इस संसार के पास है नहीं।
उसका कारण यह है कि ये संसार खुद अशांत है, ये संसार खुद परेशानियों से घिरा हुआ है, ये संसार खुद क्लेश कलह में जूझ रहा है। संसार में हर कदम पर हर जगह युद्ध ही तो युद्ध हो रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से पीड़ा ही तो पा रहा है। और फिर उन पीड़ा पाने वाले व्यक्तियों से हम आनंद की उम्मीद करें, ये हमारी अपनी ही मूर्खता होगी। जहां दिल लगाना चाहिए वहां हम लगा नहीं पाते, और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां हम लगा बैठते हैं, और परिणाम ये निकलता है कि हम केवल और केवल रोते बिलखते अपने दिन को गुजारते हैं, और फिर अंततोगत्वा हम इस संसार को ही कोसते हैं, इस दुनिया को ही कोसते हैं, और सब में नाना प्रकार के खोट निकालने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए ये संसार की विशेषता है कि अद्भुत यह संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, अपना बना के अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने परिस्थिति के अनुसार इस संसार से ही कष्ट पाते हैं, और संसार में ही रोते बिलखते संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। छोड़ने के बाद किसी को रोते आपने देखा है क्या? छोड़ने के बाद किसी को बिलखते देखा है क्या? सारा रुदन, सारा क्रंदन, सारा विलाप, सारा प्रलाप, सारा तालमेल, जो कुछ भी सारी विडंबनाएं हैं, वो केवल इसीलिए हैं क्योंकि हम संसार को अपना मान रहे हैं, क्योंकि हम संसार में घुलने मिलने और मन को और भावनाओं को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। संसार की रीत यही है, सुख पाता रहा जी सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कोई संयोग बन ही नहीं सकता। उसका एक कारण क्या है? उसका कारण यह है साथियों कि जिन तत्वों से हम बने हैं उन तत्वों से ये संसार नहीं बना है, जिन तत्वों से ये संसार बना है उससे हम नहीं बने हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, बल्कि ये कह सकते हैं कि यही एकमात्र कारण है। जिस पदार्थ से हम बने हैं उससे ही अगर ये संसार भी बना होता तब तो घुल जाने में कोई समस्या ही नहीं होती। पानी को पानी में मिला दीजिए, कोई अंतर ही नहीं आएगा, लगेगा ही नहीं कि इसमें दो प्रकार का जल मिला हुआ है, वो इतना घुल जाएंगे क्योंकि वो एक ही तत्व है। प्लस को प्लस में मिला दीजिए, प्लस हो जाएगा, प्लस को माइनस में मिला दीजिए तो प्लस होगा क्या? नहीं होगा, माइनस ही होगा। माइनस को माइनस में मिला दीजिए तब भी ठीक है, लेकिन साथियों बात तब बिगड़ जाती है जब दो विपरीत स्वभाव वाले पदार्थों को हम मिलाने का प्रयत्न करते हैं। यही समस्या खड़ी हो जाती है। जल को जल में मिलाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल को तेल में मिलाइए तो मिलेगा क्या? कभी नहीं मिल सकता। पूरी ताकत लगा दीजिए, मथानी लेकर के मथ दीजिए, वो तेल बार बार ऊपर उतरा करके आ जाएगा, मिल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तेल की प्रवृत्ति अलग है, पानी की अलग है। दो समान स्वभाव के होते तो मिल जाते, लेकिन स्वभाव समान नहीं है तो फिर मिलेंगे कैसे? आप कल्पना करके देखिए। जिन चीजों से संसार बना उससे हम नहीं बने, जिससे हम बने उससे संसार नहीं बना, बात बिगड़ जाती है। यहीं पर बात बिगड़ती है साथी। इसलिए समझने की आवश्यकता है, हम किससे बने? हम बने चैतन्य से। संसार किससे बना? जड़ से बना। ये संसार जड़ से है, हम चेतना से बने हैं। बस यही अंतर इस संसार में जुड़ने पर भी कभी सुख प्रदान कर नहीं सकता, कभी अनुभव हो नहीं सकता। जड़ चेतन में सृष्टि है, विश्व कीन्ह करतार। जड़ भी है, चेतन भी है। जड़ को जड़ में मिला दो, आनंद आ जाएगा। चेतन को चेतन में मिला दो, आनंद आ जाएगा। पर हम जब चेतन को जड़ में मिलाने का प्रयत्न करते हैं तब बात बिगड़ जाती है। चेतना किसको कहते हैं? चेतना उसको कहते हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। बस आप इसी एक परिभाषा से चेतना को समझने का प्रयत्न करिए। और जड़ उसको कहते हैं जो हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा बदल रहा है। इस संसार में एक भी कण ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो, पर चेतना का एक भी अंश ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन होता हो। बात समझ में आ रही है? दोनों में यही अंतर है। जो चीज हमेशा बदल रही है
उसको पाकर के भी व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? आप कल्पना करके देखिए, गाड़ी मिली और गाड़ी मिल जाने के पश्चात कुछ दिन अच्छा लगा, लेकिन अब गाड़ी में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हम में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, हम जैसे थे वैसे ही हैं, पर गाड़ी में परिवर्तन होने लगा, मकान में परिवर्तन होने लगा, संबंधों में परिवर्तन होने लगा, रिश्तों में परिवर्तन होने लगा, परिवार में परिवर्तन होने लगा। अब वो परिवर्तन हमारे में भी हो जाता तब तो हम भी बदल जाते, बदलती दुनिया के साथ बदलते रहते तो दुख ना होता। हम तो कभी बदले नहीं, बदला ये शरीर, बदला ये मन, बदली ये भावनाएं और बदला ये संसार। हम जैसे थे वैसे ही रह गए। बोलो, गलत कह रहे हैं क्या? शरीर बदल जाता है, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, आते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। कोई बदला नहीं। अगर कुछ बदला तो ये शरीर बदला, ये मन बदला, ये भावनाएं बदली, ये इंद्रियां बदली, नाम बदल गया, जगह बदल गई, दुनिया बदल गई, पर हम कभी बदले नहीं। क्यों नहीं बदले? क्योंकि हम जड़ पदार्थ नहीं है, हम तो चैतन्य हैं। क्यों चैतन्य हैं? क्योंकि उस महाचेतना के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। संसार अंश नहीं है भगवान का, संसार को भगवान ने बनाया है, लेकिन अंश कौन है? अंश ये जीव है, हम सब जीवात्मा हैं। और जब भगवान के अंश हैं तो भगवान क्या है? महाचेतना है, और महाचेतना के अंश हम सब चैतन्य हैं। तो चेतना का जड़ में कभी मिलन हो नहीं सकता। जिस प्रकार तेल जल में नहीं मिल सकता, उसी प्रकार चैतन्य को जड़ से मिलाया नहीं जा सकता। जड़ हमेशा बदलता है, परिवर्तनशील है, और ये संसार परिवर्तनशील है, पर चेतना कभी नहीं बदलती। वो 1000 वर्ष पूर्व जैसी है वैसी आज भी है, और वैसी 1000 वर्ष बाद भी रहेगी। उसमें रत्ती भर परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो उपासना के लिए अगर हम जड़ के पास बैठेंगे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। उपासना के लिए हम उन पदार्थों के पास बैठेंगे, उन लोगों के पास बैठेंगे जो एक दिन मिट जाने वाले हैं, तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। हमें रिश्ता उनसे बनाने की आवश्यकता है जो कभी बदलता नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें केवल और केवल स्थिरता है, जो सदैव आनंदित अवस्था में है, जो सदैव चैतन्य अवस्था में है। और वो है कौन? वो केवल और केवल परम पिता परमात्मा है। वो केवल और केवल परम पिता परमेश्वर है, दूसरा और कोई नहीं है। अब आप भगवान से जितना संबंध बनाइए, आपके जीवन में उतना ही आनंद आएगा, मन आपको उतना ही शांति को प्राप्त होगा, आपकी चेतना को आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब चेतना की ओर बढ़ रही है। अब भक्त भगवान की ओर बढ़ रहा है, सो उसको आनंद मिलने लगेगा। पर हम भगवान से दूर होते जाएं और संसार की ओर बढ़ें तो जीवन में परेशानियां, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इस एक विज्ञान को हमें समझने की आवश्यकता है। इसीलिए उपासना में शरीर का पास रहना कोई महत्व नहीं रखता, उपासना में मन का पास रहना आवश्यक है। उपासना में भावनाओं का पास बैठना आवश्यक है। उपासना में चेतना का पास बैठना आवश्यक है। और चेतना को जब पास में बिठाना है तो उसके लिए कोई स्थान, कोई सामग्री, कोई विधान, कोई विधा, कोई परंपरा, कोई मर्यादा, इसका कहीं कोई ऐसा विधान नहीं बताया जाता, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं समझ में आती। चेतना को पास में बैठने के लिए, मन को पास में बिठाने के लिए बस थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है। और वो अभ्यास व्यक्ति जब करना प्रारंभ कर देता है तो उसके जीवन में उपासना फलीभूत होने लगती है, उसके जीवन में उपासना घटित होने लगती है। इसलिए संसार के पास बैठना छोड़ करके परमात्मा के पास बैठने का अभ्यास करना, भगवान के पास बैठने का अभ्यास करना, इसी प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। हम 24 घंटे में संसार के पास ही हमेशा बैठते हैं, किसी और के पास नहीं बैठते। हर पल हर क्षण संसार ही हमारे भीतर है और हम संसार में हैं। पर अगर इसमें से थोड़ा सा समय निकाल करके संसार के पास बैठने की अपेक्षा भगवान के पास बैठने का अभ्यास किया जाए तो उपासना का क्रम प्रारंभ हो जाता है। भगवान के पास शरीर से नहीं, मन से बैठना, भगवान के पास भावनाओं से बैठना, भगवान के पास हृदय से बैठना, बस यही अभ्यास हमें अपनाने की आवश्यकता है।
तो फिर आपका शरीर कहीं भी हो लेकिन मन भगवान के श्री चरणों में होना चाहिए। आप कहीं बाहर हो, भीतर हो, छत पे हो, ऊपर हो, नीचे हो, किसी वेशभूषा में हो, नहाया हो कि नहीं नहाया हो, स्वच्छ है कि नहीं है, किसी भी स्थिति किसी भी मर्यादा में आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये सारी मर्यादाएं, सारे अनुशासन शरीर के लिए हैं। आप कहीं भी रह करके अपने मन को भगवान से जोड़ दीजिए, आप कहीं भी रह करके अपने मन को परमात्मा से जोड़ दीजिए, उपासना प्रारंभ हो जाएगी। चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दोपहर, चाहे रात, चाहे नदी में, चाहे तालाब में, चाहे पहाड़ पर, चाहे झरने में, चाहे घर में। शबरी ने घर में पा लिया, गज ने सरोवर में पा लिया, प्रहलाद ने खंभे में पा लिया। सोच करके देखिए जरा, ऋषि मुनियों ने पर्वतों में पा लिया, गुफाओं में पा लिया। जिसने जहां मन को जोड़ा उसे भगवान वहीं मिल गए। दशरथ को राजमहल में मिलते हैं तो अहिल्या को अपने आश्रम में मिल जाते हैं। आप कल्पना करके देखिए, रावण को लंका में भगवान मिलते हैं पर सुग्रीव को गुफाओं में मिल जाते हैं। आप सोच करके देखिए, जिसने जहां अपने मन को भगवान से जोड़ दिया, भगवान उसके लिए वहीं उपस्थित हो जाते हैं। शरीर किस स्थिति में है ये महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है कि मन की स्थिति क्या है। मन से जुड़ जाना यही उपासना है साथियों। इसलिए अपने मन को हमेशा परमात्मा से जोड़ने का भाव रखना चाहिए।